सरहद पर तैनात फौजी बेटे की शादी को लेकर घर में रिश्ते की बात चल रही थी। बेटे ने कुछ वक्त पहले ही पिता को पत्र लिख के कहा था कि पापा जून के आखिरी हफ्ते में आ रहा हूँ, आप शादी तय कर लेना अगर आपको शादी की जल्दी हो तो। यहाँ सब ठीक है, बस दूसरी तरफ से घुसपैठ चल रही है, उसे जल्द निपटा लेंगे। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिसके सर माँ बाप ने सेहरा सजाने का सपना देखा था, वो भारत माँ का लाल अपने लहू से अपनी वीर गाथा लिख तिरंगे में लिपटा अपने घर आया। ये फौजी बेटा कोई और नहीं बल्कि भारत माँ के वो वीर सपूत कैप्टन अमोल कालिया थे। ये कहानी है कारगिल वॉर में शहीद हुए हिमाचली सपूत अमोल कालिया की। ये कहानी है भारत माँ के उस बब्बर शेर की जिसने दुश्मनों के आमने सामने की लड़ाई में छक्के छुड़ा दिए। ये कहानी है उस रणबांकुरे की जो अपने खून के आखिरी कतरे और अपनी आखिरी सांस तक युद्ध भूमि में लड़ता रहा। ऊना के चिंतपूर्णी से संबंध रखने वाले कैप्टन अमोल कालिया का जन्म 26 फरवरी 1974 को शिक्षक सतपाल कालिया और उषा कालिया के घर में हुआ था। अमोल कालिया के बड़े भाई अमन कालिया भी भारतीय वायुसेना में हैं। अच्छे परिवार में जन्मे अमोल कालिया की प्रारंभिक शिक्षा नंगल पंजाब में हुई थी। पिता सतपाल कालिया का सपना साकार करने के लिए अमोल कालिया ने 1991 में एनडीए की परीक्षा पास की। 1995 आईएमई कमीशन प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना में कमीशन मिला। युवा सेकंड लेफ्टिनेंट अमोल कालिया को 1996 में खेमकरण सेक्टर में पोस्टिंग मिली थी। स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले कैप्टन अमोल कालिया सदैव सैनिकों की वीरता की बातें करते थे। दुश्मन को सबक सिखाना मानो उनका पैशन था। अमोल कालिया पहाड़ी युद्ध के विशेषज्ञ भी माने जाते थे। उनकी अधिकतर सेवाएं सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, द्रास और लेह जैसे कठिन क्षेत्रों में रही थी। सन 1999 में कालिया कारगिल में तैनात थे। जून 1999 के पहले सप्ताह को विशेष निर्देश के तहत कैप्टन अमोल कालिया और उनके 13 साथियों को बटालिक सेक्टर में 16,000 फुट ऊंची बर्फ से ढकी चौकी नंबर 5203 पर दुश्मन से आजाद करवा तिरंगा लहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेना में रहकर उन्होंने हर वो कोर्स किया जो एक मजबूत और समझदार फौजी अफसर बनने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली, माउंटेनियरिंग वॉर कोर्स किया, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल पूरा किया, बर्फीले स्थानों पर युद्ध करने की ट्रेनिंग भी ली। ऐसा लगता था मानो अमोल कारगिल में देश सेवा के लिए ही पैदा हुए थे, क्योंकि वो पहले भी मौत को गच्चा दे चुके थे। 25 जनवरी 1996 की बात है। अमोल खेमकरण सेक्टर से लौट रहे थे कि अचानक उनकी जीप के 2 पहिए निकल गए। जीप पलट गई थी। जीप का चालक और 2 जवान उस दुर्घटना में मारे गए। अमोल के सिर पर भी काफी गहरी चोट आई थी। उन्हें फिरोजपुर स्थित सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 14 दिन बाद उन्हें होश आया था। 8 जून 1999 कैप्टन अमोल कालिया और उनकी टुकड़ी के सैनिकों को बटालिक सेक्टर की 18,000 फुट ऊंची पहाड़ी पर पैराशूट की मदद से उतारा गया। मिशन था सामने की पहाड़ी पर चौकी नंबर 5302 को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से आजाद करवाना। ऐसे मुकाबलों के लिए हर तरह से ट्रेंड इस टुकड़ी पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरा विश्वास था और टुकड़ी ने उस विश्वास का ऐसा जवाब दिया जो एक मिसाल बन गया। वीरता की ऐसी मिसाल जिसे भारतीय युद्ध की कहानियों में एक खास जगह हमेशा मिलती रहेगी। पैराशूट से येल्डोर में उतरने के साथ ही इस टुकड़ी के हर एक सदस्य के सामने एक बात स्पष्ट थी कि दुश्मन से लड़ाई आमने सामने की है। दूर दूर तक बर्फ से ढके दुर्गम पहाड़ों के अलावा सबसे बड़ी चुनौती थी 75 फुट ऊंची वो बर्फीली सपाट दीवार जिसके पार घुसपैठियों का बेस था। लेकिन उस दीवार तक पहुंचने के लिए 2000 फुट ऊंचाई भी तय करनी थी। दुश्मन की गिद्ध निगाह हर वक्त उस रास्ते पे थी, इसलिए दिन में वहां किसी भी तरह की हरकत करना मुमकिन नहीं था। टुकड़ी ने पूरा दिन बर्फीले चट्टानों की ओट में बिताने का फैसला लिया। कैप्टन अमोल ने इस दौरान तमाम हालात का जायजा लिया, ऊपर चढ़ने का वो रास्ता तय किया जो रात को तय करना था और साथ ही मुकाबले की संपूर्ण रणनीति भी तय की। इसी रणनीति के तहत ये टुकड़ी रात भर दुश्मन की गोलीबारी झेलती, उसका जवाब देती, आगे बढ़ती रही। पर टुकड़ी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी उसकी अपनी पोजीशन।
दुश्मन ऊंचाई पर था, न सिर्फ आसानी से देख सकता था बल्कि सटीक हमला भी कर सकता था। खैर उस रात लड़ाई रोकनी पड़ गई। हालांकि उस रात के मुकाबले में कैप्टन अमोल के कई साथी घायल हुए थे, लेकिन उन्होंने जवाबी हमले में दुश्मन को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। पर अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उसी रात और सैन्य मदद का संदेश अपने साथियों तक पहुंचा दिया, पर भारतीय सैनिकों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। अगली रात भारतीय हमलावर टुकड़ी ने न सिर्फ उस विशाल बर्फ की ऊंची दीवार लांघने में कामयाबी हासिल की, बल्कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। घुसपैठिए बौखला गए, उन्हें अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन घुसपैठिए इस दौरान भी भारतीय सैनिकों पर दोनों तरफ से गोलीबारी करते रहे। बर्फीली जमीन पर लगातार 7 घंटे तक चले उस संघर्ष में कैप्टन अमोल के 2 जाबाज जो मशीन गन चला रहे थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कुछ और जवानों को भी गोलियां लग गई। अमोल खुद भी बुरी तरह से घायल हो गए थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह उन्होंने दूर पड़ी वो लाइट मशीन गन अपने कब्जे में कर ली जिसे उनके साथी चला रहे थे। कैप्टन अमोल के मशीन गन हाथ में आते ही दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। एक बार में ही उन्होंने 6 घुसपैठियों को उड़ा दिया। कैप्टन अमोल कालिया मानो उस दिन खुद काल बनकर दुश्मन पर टूट पड़े थे। रणभूमि में कैप्टन कालिया के पराक्रम को देख दुश्मन भी घबरा गया। इस भयंकर युद्ध में कुल मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा घुसपैठिए, मुजाहिदीन और पाक सैनिक मारे गए। वीर सपूत कैप्टन अमोल और उनके 13 वीर जाबाज भारतीय सैनिक भी अमर बलिदानी हो गए। वो अपनी आखिरी गोली और अपनी आखिरी सांस तक लड़े। भारतीय सेना की स्मारक महत्व की उस चौकी पर पुनः अपना कब्जा कर लिया। माटी के लाल कैप्टन अमोल कालिया और उनके साथियों ने युद्ध भूमि में उस दिन अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कैप्टन अमोल कालिया ने 9 जून 1999 को अंतिम सांस ली थी। कारगिल से 1 जून को कैप्टन अमोल कालिया ने वो खत लिखा था जिसका हमने अपनी वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था। वो खत 9 जून को घर पहुंचा था, यानी उस दिन जब उन्होंने भारत माँ की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कैप्टन अमोल कालिया का पार्थिव शरीर 21 जून को लंगर लाया गया, जहां से हजारों नम आंखों के बीच करीब 70 किलोमीटर का सफर तय कर चिंतपूर्णी तक ले जाया गया। चिंतपूर्णी में उनके पैतृक गांव में कालिया का अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने मां भारती के वीर सपूत अमोल कालिया को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत कर सारे राष्ट्र की तरफ से उनके अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को सलाम किया। शहीद कैप्टन अमोल कालिया के पिता को आज भी अपने बेटे पर नाज है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों से वीर सपूत को भूलने का मलाल भी शहीद के पिता के दिल में है। वीर कैप्टन अमोल कालिया के पिता ने बताया, अमोल ने शुरू से ही सेवा भावना का जज्बा था। उन्होंने बताया कि आधी रात को भी अगर किसी को उनकी जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा तैयार रहता था। सतपाल कालिया की माने तो उनकी इच्छा थी कि उनके दोनों बेटे देश सेवा करें, जिसे दोनों बेटों ने पूरा भी किया। उन्होंने कहा कि छोटी सी उम्र में देश के लिए शहादत देकर उनके बेटे ने उनका नाम ऊंचा किया है। वाकई में देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले कैप्टन अमोल कालिया जैसे महान योद्धाओं को पाकर ये धरा धन्य हो गई, और धन्य है वो माँ जिसने इस परम पराक्रमी योद्धा को अपनी कोख से जन्म दिया। नमन है भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सरहदों की रक्षा की। भारतवर्ष का कड़कड़ माँ भारती के शूरवीर कैप्टन अमोल कालिया का ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।